क्या आप जानते हैं मैग्नीशियम हमारी सेहत का खामोश मुहाफ़िज़ है। आइए जानते हैं कि कैसे ये हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करता है और इसकी कमी की अलामात क्या है और कैसे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन मेहर और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो थकावट, कमज़ोरी, नींद ना आने से लेकर डिप्रेशन तक आपके सारे मसाइल को दूर कर सकती है। नंबर 1, मसल क्रैम्प्स। अगर आपको अक्सर रग चढ़ने या कुरवल पड़ने का मसला रहता है तो आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में एक अहम किरदार अदा करता है। मुसलसल थकावट, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, तब्दील करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी, हमारा खाना हमें फ़ायदा ही नहीं देगा, हमें खाने से तवानाई ही नहीं मिलेगी, ना बॉडी के अंदर के कामों को करने के लिए, ना ही हमें एनर्जी मिलेगी अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को, अपने कामों को करने के लिए। फिर चाहे हम जितना भी आराम कर लें, चाहे हम पूरी रात सोने के बाद उठ जाएं, हमें फिर भी थकावट और कमज़ोरी महसूस होगी, क्योंकि हमें हमारे खाने से जो मेन चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए, तवानाई चाहिए, वो हमें मिल ही नहीं रही। नंबर 3, नमनेस एंड टिंगलिंग। हाथों पैरों का सुन्न होना, सुइयां चुभना, जिस्म में ख़ास तौर पर हाथों पैरों में ऐसा महसूस होना जैसे कुछ चल रहा है, ये सब भी मैग्नीशियम की कमी की निशानियां हो सकती हैं, क्योंकि हमारे आसाब को कंट्रोल करने में भी मैग्नीशियम एक अहम किरदार अदा करता है। नंबर 4, चिड़चिड़ापन, फोकस ना कर पाना, बातें भूलना, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेट ना कर पाना, ये सब भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन मैसेज पहुंचाने, पैगाम पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन में भी एक अहम किरदार अदा करता है, जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, हमारे मूड को ठीक रखते हैं। तो इसकी कमी की वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, बातें भूलने लगते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर। मैग्नीशियम हमारी ब्लड वेसल्स को, खून की शरियानों को रिलैक्स करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी की सूरत में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 6, इरेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि मैग्नीशियम हार्ट की मसल्स की रिलैक्सेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसकी कमी की वजह से हमें इरेगुलर हार्ट बीट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, क्योंकि मैग्नीशियम गाबा की तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है, जो हमारे आसाब को आराम देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इसकी कमी की वजह से बेआरामी होती है, बॉडी को नींद की कैफियत में जाने में मुश्किल होती है। नंबर 8, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना। मैग्नीशियम हमारे हाजमे को ठीक रखने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी की सूरत में भूख ना लगना, दिल ख़राब होना और गैस जैसे मसाइल हो सकते हैं। नंबर 9, ऑस्टियोपोरोसिस। मैग्नीशियम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एक अहम किरदार अदा करता है, तो इसकी लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे के लिए इसकी कमी की वजह से हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जज़्ब नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगेंगी। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी वजह से हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगेंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे और हल्का सा गिरने पर या हल्की सी चोट लगने पर हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं, हड्डियों के टूटने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो ये थी मैग्नीशियम की कमी की अलामात: मसल क्रैम्प्स, कुरवल पड़ना, मुसलसल थकावट, हाथों पैरों का सुन्न हो जाना या ऐसा महसूस होना जैसे सुइयां चुभती है, या ऐसा महसूस होना जैसे हाथ पैरों में या टांगों में कुछ चल रहा है, चिड़चिड़ापन, फोकस ना कर पाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेट ना कर पाना, हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, हाजमे के और मसाइल होना, नींद ना आना या नींद आने में मुश्किल होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों में दर्द रहना,
ये सारी मैग्नीशियम की कमी की अलामात हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इसकी कमी को पूरा किया जाए। सबसे पहले तो प्रोफेशनल से रब्ता करें ताकि वो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सके अगर आपको ज़रूरत है। और मैग्नीशियम रिच फूड्स, वो खाने जिनमें मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में मौजूद है, उनको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, नट्स और सीड्स जैसे बादाम, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज वगैरह। दालें, मछली, दही, दूध, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा खुश्क या ताज़ा इंजीर में भी अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है। कंप्लीट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट ज़रूर पढ़ें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है डाइटिशियन महर फातिमा। अल्लाह हाफ़िज़।